तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। चलिए आपको बताएंगे कि हमने आरती आज क्यों गाई है और इसके पीछे इन्हीं स्पेशल पंक्तियों को हमने क्यों लिया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है और कई डिवाइन सोल्स मुझसे जुड़ रही है, जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है और मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा देने की। कुछ क्वेरीज भी आई है, तो मैं सबसे पहले उन क्वेरीज को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक डिवाइन सोल ने मुझे लिखा है कि कुछ दिनों तक तो सही रहता है सभी कुछ, लेकिन उसके बाद हमारा मन विचलित हो जाता है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप दुनियादारी में उलझते इसलिए हैं कि मैं आज जिस विषय को लेके बैठ रहा हूँ उसी विषय में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जहाँ तक कर्मों की बात है, तो कर्म जो है उसको मैंने एक शब्द में परिभाषित करने का प्रयास किया और वो है विचार। जैसे आपके विचार होंगे, और विचार को मैं एक और शब्द आज आपको और इसको भी नोट कर लीजिए कि कर्म मीन्स विचार मीन्स एनर्जी। जैसे एनर्जी आप देंगे, यदि आपने मेरे बारे में अगर गलत सोचा, मतलब आप 100% उस एनर्जी को रिसीव करेंगे इन फ्यूचर में भी एट वंस। हो सकता है अभी के भी आपको उस एनर्जी का वही एनर्जी आपको प्राप्त हो किसी और से, या मुझसे या किसी और से, या फिर ये हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर और इवन मे बी नेक्स्ट बर्थ आपको वही विचार मिल सकता है मुझसे या किसी और से। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आप एग्जीक्यूशन करेंगे। हम इसको और भी एक कहते हैं कि जैसा आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीज अपने आप ही आने लगती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज बैठ जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसी एनर्जी आप स्प्रेड करेंगे वही एनर्जी आप रिसीव करेंगे। जो आप किसी को देंगे वही आप रिसीव करेंगे। सीधा सा कर्म का सिद्धांत है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको केवल अकर्मक और विकर्म और कर्म केवल इसलिए समझाया कि कर्मों के प्रकार क्या होते हैं। मतलब इंसान अगर सोचता है कि नहीं मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं, ऐसा कर्म कर रहा हूं, तो ये किस कर्म की श्रेणी में आता है, केवल मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। अच्छा, एक और मेरे पास आया था कि ये जो मैंने आपको जो प्रसंग सुनाया था वो गांधारी और कृष्ण का संवाद था, न कि धृतराष्ट्र और कृष्ण का। देखिए, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, मैं कहीं और से पढ़ सकता हूँ, हो सकता है, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने हो सकता है इस प्रसंग को कई ऐसे सोर्स से पढ़ा जहाँ धृतराष्ट्र और कृष्ण का संवाद हो। आपने जहाँ से पढ़ा, मैं आपको स्वीकार करता हूँ आपके मत को कि हो सकता है ये गांधारी और कृष्ण का संवाद हो। तो ऐसा छोटा मोटा हो जाता है कभी, इससे कोई मतलब नहीं। हमको तो केवल उन कर्मों का, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है वो आपके हमेशा साथ चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। उदाहरण मैं किसी का भी दे सकता हूँ, और मैं उदाहरण महाभारत के जनरली इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार पढ़ी है और मैं बहुत बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ, और उसको जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है या इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप गीता को बहुत डीप में जाएंगे तो कर्मयोग का जो सिद्धांत है जो हर किसी के समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको सिंपल से कहा कि ये पूरी दुनिया जो चलती है वो केवल एनर्जी पे चलती है, ऊर्जा पे चलती।
पूरा जो खेल है ऊर्जा का खेल है। देखिए, मैं आपको जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा करवाऊंगा उसके अंदर पूरा ऊर्जा ही बताऊंगा, और किस प्रकार से ऊर्जा को आप किस प्रकार से बदल सकते हैं, सामने वाले की ऊर्जा को किस प्रकार से ले सकते हैं, सामने वाले की ऊर्जा को भी आप में बदलने की ताकत आ सकती है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको। चलिए, एक और किसी डिवाइन सोल ने कहा है कि क्या आपने इन सब चीज़ों को अनुभव किया और आप इन सब चीज़ों का अनुसरण करते हैं? जी देखिए, मैं अभी जर्नी में हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जिस दिन सब कुछ भी हासिल कर लूँगा तब भी मैं इस जर्नी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये बहुत किस्मत वालों को ये यात्रा मिलती है, और आध्यात्मिक यात्रा का कभी कोई अंत नहीं होता है। लेकिन मुझे यूनिवर्स से आदेश हुआ था कि अब आपको, या जितना आपको एक मिनिमम नॉलेज चाहिए था आपके पास आ चुका है, और अब आप समाज को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, सभी को कोशिश करके और ये संदेश देना प्रारंभ कीजिए। तो ये यूनिवर्स, देखिए, आप जिस दिन आध्यात्मिक यात्रा में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, आपके अंदर भी अपने आप ही चैनलिंग होने लगेगी। क्षमा चाहता हूँ। ये भावना, ये विचार आपके अंदर अपने आप आएंगे कि अब मुझे क्या करना है, मैं किस स्टेज पे हूँ, क्या हूँ। मैं आपको आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरण बताऊंगा, आपको कहाँ तक आप पहुँचे हो आप खुद भी जांच कर लेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक हम लेंगे, उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सब से कहिएगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा इस चैनल का उद्देश्य कुछ कमाना नहीं है, कुछ भी हमारा कोई बिजनेस पर्पस से इसको नहीं बनाया गया है, कोई प्रोफेशनल बेनिफिट लेने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं केवल अपने ज्ञान को आप तक पहुँचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जितना संभव हो इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे वादा कीजिए कि कम से कम 5 व्यक्तियों को आप ये शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। तो हो सकता है कि आपके विचार या मेरे विचार उनसे मिलेंगे, और आपके मिलने वाले अगर इन्हीं विचारों को ग्रहण कर लेंगे या इनको ही फॉलो करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आप भी उस दुख से पहले ही फ्री हो जाए जो आपको कभी वो दे सकते हैं, या आप उन्हें पीड़ा पहुंचा सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ें की मेरा अच्छा, आज का स्पेशल मैं 2 चीज़ें लेके आया हूँ। देखिए, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, और ज्ञान का कोई विषय मतलब निश्चित विषय नहीं है, हर तरफ ज्ञान है। आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, आप न्यूमरोलॉजी में चले जाइए, आप टेरो कार्ड रीडिंग देख लीजिए, आप अध्यात्म में देख लीजिए, आप गीता में देख लीजिए, आप बच्चों की बुक्स में देख लीजिए, आप अपने अनुभवों को देख लीजिए। मतलब ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। तो मैं आपको जो मैं जितना सीखता हूँ उसमें से कुछ अपने अनुभवों से आपको कुछ आज इंटरेस्टिंग ज्ञान दूंगा। तो अच्छा, अब मैं आपको ये जो आपने एक क्वेश्चन किया कि इन कर्मों से आखिर कैसे निवृत्त, देखिए, एक बार जो ऊर्जा निकल गई वो ऊर्जा वापस नहीं आ सकती है। मतलब आपने अगर किसी के बारे में एक बार बुरा सोच लिया, भगवान को भी अपने कर्मों को चुकता करके ही जाना पड़ा था, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो कर्मा क्लिनजिंग कर दी। अगर कोई आपको कहता है कि आपको कार्मिक दोष से मैं मुक्त कर दूंगा, इट मस्ट नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कौरव यहीं खत्म हो गए, कोई भी सुखी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दोनों के ही कर्मों में इतना कोई प्योरिटी नहीं थी। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप कर्म जब आप करें, जब आपके दिमाग में किसी के प्रति जरा सा बुरा विचार आए, तभी आप उसको रोक दीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे रोकेंगे? एक डिवाइन सोल ने मुझे पूछा है कि इनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, मैंने परसों उस दिन आपको एक वीडियो में स्विच वर्ड दिया था वीडियो में कि कल आना, वो दुख, विपत्ति, आपत्ति जो भी है उसको हमने कहा था कल आना। आप शायद, मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कल आना की। आज मैं आपको देता हूं कि कर्मा को क्लिनजिंग करना, मतलब कर्मा को क्लिनजिंग करना मतलब अपनी एनर्जी को सेव करना, और अपने विचारों को, जैसे ही कोई गलत विचार आए उसको वहीं रोक सकते हैं हम। कैसे रोक सकते हैं? कंप्यूटर की भाषा में आपने जाना होगा, कट कॉपी पेस्ट जानते होंगे। जो भी कंप्यूटर चलाते हैं, ये एक रूटीन मतलब आता है कंप्यूटर के अंदर, कट कॉपी पेस्ट। हमारे अध्यात्म में कर्मों को, अगर हमारे बुरे विचार आ रहे हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना आ रही है, या कोई भी इस तरीके का नेगेटिवनेस आ रही है किसी भी इंसान के प्रति,
नोट कर लीजिए इन शब्दों को, आप बोलना शुरू कर दीजिए तुरंत ही। कट क्लियर, कट क्लियर क्लीन, कट क्लियर क्लीन। अगर आप इस तरीके से बोल देंगे तुरंत ही वो विचार रुक जाएगा और क्या होगा, सबसे पहले तो कट मतलब वो आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है कट हो जाएगा। सेकेंड वन इज क्लियर, दिमाग साफ हो जाएगा। कट क्लियर एंड क्लीन। अगर कुछ है हमारे दिमाग में दुर्भावना, परमात्मा की यूनिवर्स की लाइट हमारे पास आएगी और हम उसको क्लीन कर देंगे। तो कट क्लियर क्लीन बोल सकते हैं आप। हो सकता है आप अगर किसी के प्रति कोई बुरा विचार आ रहा है, तुरंत इसको बोलने से आप ट्राई कीजिएगा कि वो विचार रुक जाएगा। चलिए, मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जो न्यूमरोलॉजी से संबंधित है, अंक विज्ञान। सुना होगा अंक शास्त्र या अंक विज्ञान, बहुत मज़ेदार आपको, और आप उसको ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। और वास्तव में जो भी ये जितने भी विज्ञान है, चाहे ज्योतिष है, चाहे और कुछ भी है, मतलब इस तरीके की जो साइंस है, चाहे टेरो है, ये सभी 100% सत्य होते हैं। एक तो क्या है कि आपका उससे मैच होना चाहिए उस ऊर्जा का, वरना बिना ऊर्जा के मिलन के तो हम मंदिर में जागते हैं, कई धार्मिक यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन घर आने के बाद वही गाग के 3 पात, जहाँ थे वहीं आ गए। विदेशों तक के जाया है कि साहब वहाँ पे भी हम तो दर्शन करा है, वहाँ पे जियारत करा है, वहाँ पे हम वेटिकन तक जाया है, लेकिन रिजल्ट इज नील। तो इसका कारण क्या है कि आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से नहीं मिलती। और आपकी ऊर्जा क्यों नहीं मिलती? बिकॉज ऑफ आपको सेल्फ लव नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं। आप भगवान से प्यार कैसे करेंगे? सेल्फ लव की सभी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हम जब भी किसी यात्रा, देखिए हम धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ साथ में लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, कुछ पानी की बोतल लेकर के जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ओढ़ने का, बिछाने का, कुछ और खाने का वगैरह वगैरह लेके जाते हैं। हम जिस आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं वहाँ भी हमको कुछ साथ में लेकर के जाना है। और क्या लेकर के जाना है, मैंने आपको जो आरती की 2 पंक्तियां गाई थी, एक बार फिर से गा रहा हूँ कि तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरतार। देखिए, जब तक आप अपने को अज्ञानी नहीं समझेंगे, आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। यदि मैं बोल रहा हूं और आपको लग रहा है ये तो सब हमको पता है, इसको क्या सुनना है, तो आप समझ लीजिए कि आप अधूरे ज्ञानी हैं। और अधूरा ज्ञान बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाता है। एक बार आप सुन लीजिए, हो सकता है आपके और मेरे विचार बहुत कुछ मेल कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैं आपको कुछ नई चीज दे पाऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे अध्यात्म में एक शेडो हीलिंग होती है। उसमें क्या होता है कि हम, देखिए मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बता चुका हूं मैं कि हर व्यक्ति के 2 रूप होते हैं। कई लोगों के 2 नाम होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति के 2 रूप होते हैं। एक मैं जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं, और एक जो वो कि मैं अंदर कुछ हूं, मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं। अपने आप को जांचिएगा 100%। और ये जो शेडो वर्क है ये करना बहुत जरूरी है अध्यात्म के क्षेत्र में। जब भी आप अध्यात्म की यात्रा पर जा रहे हैं, सबसे पहले आपको शेडो वर्क करना। शेडो वर्क क्या करना? वो चीज जो हम किसी के सामने स्वीकारते नहीं है, वो चीज जो हम किसी को कहने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, वो क्या चीज है? हमारी कमजोरियां। और उन कमजोरियों को दूर करना सबसे आवश्यक है। जब तक आप उन कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला वर्क करना आपको शेडो वर्क। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं मूर्ख खल कामी, स्वीकार कीजिए। और इसी को हम दूसरे शब्दों में हमारी अध्यात्म में कहते हैं एक्सेप्टेंस। 2 शब्द बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, कि मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, 100% हूं। कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर दोष है, ईगो है, झूठ है, दुख है, कमजोरी है, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि समाज का डर है। मैंने अगर किसी को कह दिया कि यार मैं तो थोड़ा अपने आप को यार थका थका सा महसूस करता हूँ, सामने वाला क्या समझेगा? एनर्जी लेस व्यक्ति है, और वो हो सकता है आपका फायदा उठाए।
इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप से प्रबल हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, आप दादागिरी से कहेंगे, मैं जैसे आज कहता हूं, हाँ मैं झूठ बोलता था, अब नहीं बोलता था, हाँ मेरे कर्म बहुत ही ज्यादा गंदे थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा की रोशनी से संपर्क होने लगा, और होने लगा, मैंने अपने आप को धीरे 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 क्लीन किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं एक तरीके से, देखिए 7-8 दिन 10 दिन इसको कीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आंखें बंद करके और बैठे रहना है कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। जो भी विचार आते हैं आपको ऑब्जर्व कीजिए, डोंट जज, भगाइए मत उसको, जो आ रहा आने दीजिए, निकलने दीजिए आपके अंदर जो भी है। देखिए कि आप कितने भटकते हैं उसको, और 3-4 दिन 5 दिन तक तो आप केवल आंखें बंद करके इस तरीके से बैठिए। और उसके बाद जो अगले आप 5-7 दिन आप जो भी लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक चीज पे कोशिश करके ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है, आपने हाथ इस तरीके से रख रखे तो आपने उस अंगूठे के ऊपर ही ध्यान दे दिया। मैं आपको अभी थर्ड आई चक्रा पे नहीं ले जा रहा हूं। क्यों नहीं ले जा रहा हूं? क्योंकि दिस इज योर इनिशियल स्टेज। तो आपने केवल अपनी टी शर्ट पे ध्यान दे दिया, देखिए यार कैसी टी शर्ट पहनी, आपने अपनी नाक पे ही ध्यान दे दिया, आंखें बंद करके, आंखें खोलनी नहीं, ठीक है। 3-4 दिन हमने क्या किया, केवल आंखें बंद करके अब बैठे रहे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर बैठ सकते थे। अगले 3-4 दिन हमने क्या किया, किसी एक चीज पे ध्यान देने की कोशिश की, ठीक है। आपको यदि अपना दोस्त अच्छा लगता है तो आप उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए कितनी देर तक आप अपने दोस्त के ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। भटकेगा, मन भटकेगा, विचार आपको इधर उधर ले जाएंगे, वापस उसको उस दोस्त की तरफ आपको ले जाना है, ठीक है ना। तो ये 2 काम करने हैं। उसके बाद आप अपने अंदर जाइए। अंदर कहाँ जाना है? अपनी आत्मा के अंदर जाना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन हमको सिंपल सा क्या करना है कि जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें हमारी कमजोरियां नजर आएगी। हमको ये लगेगा, हाँ यार मैं झूठ तो बोलता हूं। आप अपने आप से स्वीकार कर रहे हैं, मुझसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप समाज के सामने नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम कमजोर हैं, अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हम दादागिरी से स्वीकार करें कि हाँ मैं झूठ बोलता हूं। केवल अपने आप से कह रहे हैं क्या, हाँ मैं झूठ बोलता हूं, हाँ थोड़ा सा ईगो है मेरे अंदर, थोड़ा सा। देखिए इंसान धीरे 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 आसानी से स्वीकार नहीं करता है, बहुत ही कठिन होता है ये स्वीकार करना कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरी है। धीरे धीरे करेगा, हाँ झूठ तो बोलता हूं, लेकिन मेरे झूठ से मैं किसी का फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं, नहीं। अगर उसको नुकसान हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आप जो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ढूंढ रहे हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को ढूंढ रहे हैं, इन लॉन्ग टर्म इट विल बी हार्मफुल। 100% उसको नुकसान पहुंचाएगा, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि नहीं हम सत्य के मार्ग पर चलें। इतना आसान नहीं है। आप फिर मेरे से क्वेश्चन करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे कि यार आपने कह तो दिया, कैसे? हिम्मत चाहिए उसके लिए। और उसी लिए मैंने आरती की 2 पंक्तियां, मतलब 2 स्टेंजा पढ़े थे। पहला क्या था कि तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। अगली 4 पंक्तियां जो मैंने पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। एक बार फर्स्ट हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार किया। दूसरा आपको काम करना है सरेंडर, छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, देखते जाइए वो क्या करता है। अगर आप सत्य पे अडिग हैं, 100% आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। आप कहेंगे कि साहब आपने तो कहा था कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा तो बिगड़ गया। बिगड़ भी गया तब भी आप अगर सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में किसी न किसी दिन उस सत्य का आपको पेमेंट होगा, किसी न किसी रूप में आपको वो पे करेगा सत्य। इतना आसान नहीं है सत्य को नकारना। यूनिवर्स को भी पता है कि आप सच्चे हैं, तो आपको 100% वो, क्योंकि मैंने कहा ना, हर कर्मा नोटेड होता है, हर कर्मा नोटेड होता है। आपका विचार, आपकी सोच, आपके एक्शंस, हर चीज। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये चीज तो नोटेड नहीं हो रही है, उसका न्याय जो है। और मैंने कहा ना, आसान है कहना कि साहब वो ऊपर वाले की चक्की धीरे चलती है लेकिन पिसती बड़ा बारीक है। कभी महसूस किया है? नहीं।
जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाते हैं तो इस चीज को महसूस करने लगेंगे, और उस दिन आपको एहसास होगा कि मैंने मेरे सत्य बोलने का, और कुछ भी नहीं तो देखिए सत्य बोलने से जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, झूठ बोलने से कभी नहीं आ सकता है। तो आज ही जो मैंने होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क दिया है, एक डायरी लीजिए, चुपचाप छुपा के, किसी को मत दिखाइएगा। अभी आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि दिखा दें, और अभी आप दिखाओगे तो लोग आपको कोसेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। अच्छा तो तू झूठ बोलता है, तेने मेरे से उस दिन झूठ कहा था, अच्छा तो तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है। नहीं, अभी मत बताइए, बताएंगे जिस दिन मैं आपको कहूं उस दिन दादागिरी से बताना कि हाँ मैं झूठ बोलता था, जैसे मैं कह रहा हूं, अब नहीं बोलता हूं। ठीक है, इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं इस राह में। आप ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं और आपने कर दिया और आप सफल हो गए। नहीं 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 नहीं, मैं खुद आज भी कष्ट उठाता हूं, मैं खुद आज भी इस चीज को फील करता हूं कि हाँ झूठ बोलने से कष्ट मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा कनेक्शन मैंने ऊपर वाले से बिठाने का प्रयास किया है और बहुत कुछ मैं सफल हुआ हूं, इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता। डर भी आपकी एक कमजोरी। हम हर चीज में डरते हैं, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं डरना, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस दिन आप पावर में आएंगे, वो जो कहने वाले थे वो इस तरीके से देखेंगे कि ये तो कहां पहुंच गया। समझ गए? तो दो वर्ड है, द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस एंड द सेकेंड वन इज सरेंडर। स्वीकार कीजिए मेरे अंदर कमजोरी है और उस कमजोरी को यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं, आप मुझे साथ दीजिए, मैं इस कमजोरी को दूर करना चाहता हूं। हाँ मैं झूठ बोलता हूं, ये लो आपको सौंपा। मैंने आज सच बोला है, ये लो आपको सौंपा। ठीक है, कई लोगों को ऊंचाई पे जाने से डर लगता है। हाँ साहब, डर है मेरे अंदर। कई लोगों को प्लेन में बैठने से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है। स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने के साथ साथ उसको सरेंडर भी करते जाइए यूनिवर्स को, फिर देखिए क्या खेल होता है ऊपर। चलिए देखिए, जब आप यूनिवर्स को, या मैं यूनिवर्स इसलिए वर्ड काम में लेता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था। अच्छा, एक और निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू, जहां तक भी जितने भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपका जो भी है, आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, आप इंस्टा पे डाल सकते हैं, आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, चाहे जिस तरीके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, इससे कुछ भी लॉस नहीं है, बल्कि आप भी पुण्य कमा रहे हैं। प्लस आपका सर्कल अपने आप ही ऐसा ही मिलने लग जाएगा जैसा मैं आपको बनाना चाहता हूँ। समझ गए? चलिए, मैं सरेंडर की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है। मैंने कहा ना, मैंने यूनिवर्स को फील किया, तब मैं इस यूनिवर्स को इतने पावर से कह सकता हूँ। हर व्यक्ति नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि हम आधा घंटा पूजा करते हैं, लेकिन उस आधे घंटे पूजा में हमारा आधा मिनट भी मन नहीं लगता है। हम उस एनर्जी से, जो गॉड की एनर्जी है, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अभी अपने आप को ही नहीं जाना। हम किसी और को कैसे जानेंगे? कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे, कैसे हम विश्वास कर पाएंगे कि उस मूर्ति के अंदर भगवान है? क्यों? खुद के अंदर है, उसको तो कभी ढूंढो पहले, फिर उसके तक जाइए। हम खुद को तो ढूंढ नहीं पाए और उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, गीता में एक और, मैं महाभारत का एक और प्रसंग छोटा सा सुना देता हूं कि एक बार क्या हुआ था कि अभिमन्यु का वध हुआ चक्रव्यूह में। उस दिन जयद्रथ को क्या था, एक वरदान हासिल था कि एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। देखिए, मैं अगर इस प्रसंग को गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रसंग इतने पढ़ता हूं, इतनी बुक्स को कोशिश करके अध्ययन करता रहता हूं कि कहीं इधर उधर मिल सकता है। तो देखिए, उसका परिणाम क्या हुआ कि जयद्रथ जो था वो अर्जुन को खींचते हुए युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। और क्या हुआ, अर्जुन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि अभिमन्यु ने, जिसको अधूरा ज्ञान था मां के पेट का, वो गया उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, लेकिन मारा गया। स्वभाव था, और ये सब उसका ही किया हुआ था। मारा गया। बात मारे जाने तक की नहीं थी। युद्ध जब समाप्त हुआ शाम को, तो उसी जयद्रथ ने आकर के उस अभिमन्यु को लाते मारी, पेड़ से उसका अपमान किया, उसके शव का अपमान किया। और परिणाम क्या हुआ, जैसे ही अर्जुन को ये बात पता चली, उसको अभिमन्यु के मरने का इतना गम नहीं था, क्योंकि वो वीर था और अपने वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। उसको गम किस बात का हुआ कि जयद्रथ ने उसको पैरों से उसका अपमान किया, उसकी डेड बॉडी का अपमान किया। और तभी अर्जुन ले लेता हाथ में, अंजुल में अपने जल, और कसम खा लेता कि यदि कल मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो क्या कर लूंगा, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और कौरवों के शिविर में मजा आ गया। क्या, अब तो केवल कल जयद्रथ को ही बचाना है। और कौरव कोई कम शक्तिशाली नहीं थे।
11 सेनाएं थी उनके पास। 11 ऐसी सेनाएं थी जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। और परिणाम क्या हुआ कि अगले दिन का टारगेट क्या हो गया, जयद्रथ को बचाना है। देखिए युद्ध समाप्त तो होने आ गया, लेकिन अर्जुन क्यों, क्योंकि सामने भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, एक से बढ़ के एक वीर थे। क्या इन सबको मारते हुए अर्जुन एक दिन में क्या उसको मार सकता था जयद्रथ को? और कौरवों की सेना में तो मजा आ गया था कि आज तो अर्जुन गया, और अर्जुन गया मतलब युद्ध हम जीत गए। सॉरी। तो तभी क्या होता, देखिए अंधेरे तक की सीमा होती युद्ध की, अंधेरे के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। जब वो अंधेरे के 1.5 मिनट बाकी था अंधेरा होने में, और जब वो देखा उसने कि मैं अभी तक तो कर्ण तक भी नहीं पहुंचा हूं, अभी तक तो मैं द्रोणाचार्य तक भी नहीं पहुंचा हूं, मैं इनको कब खत्म करूंगा, 1.5 मिनट बचा है केवल युद्ध में, अब क्या किया जाए? क्या किया उसने? सरेंडर। मैंने आपको वही बता रहा हूं, पहले तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी प्रतिज्ञा गलत थी या मैंने गलत प्रतिज्ञा ले ली, और मेरी ये कमजोरी है कि मैं अकेला इन सबको नहीं हरा सकता हूं, जयद्रथ को नहीं मार सकता हूं। दूसरा काम क्या किया उसने? सरेंडर। सरेंडर क्या किया? क्या सरेंडर किया? अपने आप को कृष्णा को हवाले कर दिया, यूनिवर्स के हवाले कर दिया। अब बताइए कृष्णा क्या करूं? और कृष्ण जिसको हम यूनिवर्स कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया? बहुत ही आसानी से, जानते होंगे आप प्रसंग, सूरज को बादलों में ढक दिया। 1.5 मिनट का खेल देखिए यूनिवर्स कहाँ मदद करता है और कैसे मदद करता है। जिस दिन आपको इस पे फैथ होने लग जाएगा, जिस दिन आप महसूस करने लग जाएंगे, आप अपने आप को मानेंगे कि नहीं मेरे अंदर वो एनर्जी है जो ऊपर वाले के पास है। मतलब आई एम द ऑल माइटी गॉड, आई एम द ऑल मास्टर ऑल माइटी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं प्योर सोल हूँ, और भगवान प्योर सोल है, आप भी प्योर सोल है। और जब आप उससे दोनों ही प्योर सोल होगी तो स्वाभाविक है मिलन तो होना ही है, नो डाउट। तो उस 1.5 मिनट में भी 1 मिनट निकल गया अर्जुन के कृष्ण को सरेंडर करने में, और कृष्ण को उसको वोट में लेने में बचे हुए थे केवल 30 सेकेंड। अब उस 1 मिनट का फर्क क्या पड़ा? जैसे कौरवों ने समझ लिया रात हो गई, जीत गए हम तो, चलो भाई अर्जुन लीजिए अग्नि समाधि। लेकिन नहीं, अभी 30 सेकंड बाकी थे। और उस 30 सेकंड का चमत्कार क्या था कि जैसे ही कौरव खुशी के साथ बाहर आए, जयद्रथ को सबसे आगे लेकर के आए, हमारा जयद्रथ बच गया, हमारा जयद्रथ बच गया, जयद्रथ जिंदाबाद। तभी कृष्णा ने धीरे से उसको हटा दिया, सूरज को बादलों की ओट से, और अर्जुन देखने लगा ये क्या हुआ, जबकि उसने तो हथियार नीचे रख दिए थे। तभी कृष्णा ने कहा बात मत कर, पहले वार कर, फिर देखा जाएगा, फिर बात कर लेंगे, 30 सेकेंड है तेरे पास। और उस 30 सेकेंड में जो कौरवों को लीड करने के लिए सबसे आगे आ गया था जयद्रथ, मारा गया। तो ये होता है यूनिवर्स का पावर। चलिए आज मैं एक छोटा सा अच्छा सा आपको न्यूमरोलॉजी का वो बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आज वीडियो लंबा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ इसको देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। कि हमारे घर में हम कई बार सोचते हैं कि हमारे घर में किसकी चलती है। देखिए पुरुषों का जन्म जनरली ओड नंबर, विषम संख्या के दिन होता है। मेरा भी 7 को है, मेरे घर में जो मेरे 2 बेटे हैं उनका भी विषम संख्या के दिन ही है जन्म, ठीक है। और लेडीज का जो जन्म होता है, महिलाओं का जो जन्म होता है, वो जनरली सम संख्या का होता है। चलिए अब अब आपको बताता हूँ कि जब ऊपर वाला जोड़े बनाता है तो क्या करता है, एक विषम मतलब पुरुष विषम और महिला सम संख्या, इवन नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 सम संख्या भी मिल सकती है, 2 इवन नंबर भी मिल सकते हैं, कभी कभी 2 ऑड नंबर में मिल सकते हैं। आप अपने घर में देखिएगा किसका कौन सा नंबर है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ जिसको हम कहते हैं मूलांक नॉट भाग्यांक, मूलांक, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। और अगर मान लीजिए जैसे 28 को पैदा हुए तो उसको आप क्या करेंगे, 8 और 2 10, टोटल क्या होता है 28 का, 8 और 2 10, और फिर 10 में भी 2 नंबर है, 1 और 0, तो 1 + 0 = 1, तो आपका मूलांक क्या हुआ 1। तो अगर पति का इवन नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और पत्नी की सम संख्या है, तो घर में किसकी चलेगी, पति की। देखिए विषम संख्या जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और जो सम संख्या होती है वो, पति तो इस तरीके से यूं टांगे फैला करके बैठेगा, चल भैया खाना लगा, और पत्नी बेचारी डर डर के खाना लेकर के आती है। लेकिन
अब आप कहेंगे कि अगर दोनों विषम संख्या हो तो क्या होगा? दोनों विषम संख्या है तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ही पावरफुल होंगे, ये भी संभव है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा, अरे यार उसको कहने से कोई मतलब नहीं है, भाभी जी को कहना पड़ेगा। क्यों भाभी जी को कहना पड़ेगा? क्योंकि उसके घर में किसकी चलती है? भाभी जी की। और क्यों चलती है भाभी जी की? क्योंकि भाभी जी का नंबर ओड है, मूलांक, और भैया का इवन है, इसलिए वो भाभी जी की चलती है, स्वभावतः है। अब आपको किसी से कभी बात करनी हो, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, कि अब मैं किससे बात करूं, तो हमको क्या करना है कि जिसका इवन नंबर है उसको तो रखिए साइड में, जिनकी सम संख्या पे मूलांक है उसको रखिए साइड में, और जो ओड नंबर है, विषम संख्या, जिसका जन्मदिन है जिसका, उससे कहिए, तुरंत असर होगा। अब मान लीजिए दोनों विषम संख्या है तो दोनों को समझाना पड़ेगा। भैया बीबी को कहिएगा कि तू उसको समझा, मैं इसको समझाता हूँ। और अगर दोनों इवन नंबर है तब भी हमको दोनों को समझाना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा ज्ञान कोशिश की मैंने आपको देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, आपका जो ये रेस्पॉन्स आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसीलिए अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप का, लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा। एक दो कॉल आए थे, मैंने उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं ऑफिशियल काम भी करता हूँ, थोड़ा बहुत घर में भी छोटा मोटा हेल्प करता हूँ, और इसके अलावा मैं सिंगिंग करता हूँ, और फिर उसके अलावा भी छोटे मोटे काम तो रोज़ होते हैं। और फिर जो बच गया टाइम, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं थोड़ा सा ध्यान के साथ योग कर लेता हूँ, कभी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा और भी कुछ करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा आपका रूटीन कैसे सेट करना है और कौन सा समय आपको कौन सा काम करना है, ये सब आपको हम इस जर्नी में चलेंगे। आज हमने दो चीज़ें सीखी। क्या चीज़ सीखी? द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, स्वीकार कीजिए, एंड द सेकेंड वन इज सरेंडर, सौंप दीजिए। ठीक है? और नंबर पे कमेंट कीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या मैंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। सभी डिवाइन सोल्स को सादर प्रणाम। अगेन, जय शिव शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।